1000 लोगों के बराबर एक एक व्यक्ति है, क्योंकि ये प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन है, इंटेलेक्चुअल्स लोगों का सम्मेलन है। और ऐसे लोग जिनको मैं कह सकता हूं कि इस पूरे पूरनपुर क्षेत्र के सारी क्रीम यहाँ पर बैठी है। जिस प्रकार से क्रीम होती है उस प्रकार का एक सम्मेलन है। भाइयों बहनों, आप सभी लोग समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं। समाज के बेहतर भविष्य के लिए उन्हें समय समय पर आप सबके माध्यम से उनके बीच में बातें जाती है, जो देश में चल रहा है, समाज में चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, उन सब बातों की जानकारी आप सबके माध्यम से समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचती है। आज फिर से वो समय आ गया है जब हम सबको एकजुट होकर इस क्षेत्र के प्रत्याशी श्री जतिन प्रसाद जी, जिनका एक शानदार कैरियर है, बहुत सारी समस्याओं को उन्होंने समाधान की ओर ले जाना है, भारत सरकार की और राज्य सरकार के बीच में अच्छा बेहतर तालमेल करके इस पूरे पूरनपुर क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम उनके पास आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड में आप सबकी सेवा के लिए उनको आपके बीच में भेजा है। भाइयों बहनों, मैं अगर पूर्व की सरकारों की बात करूं तो पूर्व की सरकारों ने प्रबुद्ध जनों का हमेशा तिरस्कार किया है, कभी उनको सम्मान देने का काम नहीं किया भाइयों बहनों। परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने हर उस योग्य व्यक्ति को, जिसके अंदर क्षमता है, जिसके अंदर प्रतिभा है, जिसने जीवन में परिश्रम किया है, जिसने कोई भी खोज की है, अपने को साधा है, उसको सम्मान देने का काम किसी ने किया है तो भारत के आजाद भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं पिछले 10 सालों में किस प्रकार से नए नए कीर्तिमान देश के अंदर स्थापित हुए हैं। आज भारत चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। आज भारत विश्व के पटल पर एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। भारत ऐसे समय में जब देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी का हमने सामना किया, इस कोरोना महामारी के बाद भी भारत दुनिया की 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। भाइयों बहनों, आज अमेरिका हो, यूरोप हो, यहाँ के लोग अचंभित होते हैं कि भारत में सब्जी की छोटी सी दुकान वाली महिला भी यूपीआई के जरिए मोबाइल पर पेमेंट का लेन देन करती है। भाइयों बहनों, आप सोचिए कि पूरी दुनिया का जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसका 50% अगर किसी देश में हो रहा है तो हमारे देश में हो रहा है। भाइयों बहनों, और ये सब इसलिए हो रहा है कि हमारे पास मोदी जी का जैसा एक दूरदर्शी और सशक्त और दृढ़ निश्चय वाला हमारे पास नेतृत्व है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे तो उस समय जब उन्होंने यूपीआई पेमेंट को बढ़ावा देने की बात की तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ाया, कहते थे यहाँ तो मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट काम नहीं करता है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पर मोबाइल से पेमेंट कैसे होगा, कैसे लेन देन होगा। तब मोदी जी ने कहा कि भारत की जनता को बेवकूफ समझने वालों को जनता खुद जवाब दे देगी। आज वो समय आ गया है कि जनता स्वयं जवाब दे रही है। देखिए, आप छोटी सी सब्जी की दुकान हो, छोटा फल वाला हो, ठेली वाला हो, रेडी वाला हो, आज यूपीआई से पेमेंट करता है। ये नया भारत है भाइयों बहनों, ये नया भारत आपके एक वोट की ताकत से बना है, जो आपने मोदी जी को बनाने के लिए दिया है, आपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए दिया है। भाइयों बहनों, आपको सभी को पता है मोदी जी की योजनाएं किस प्रकार देश में हर गरीब, हर पिछड़े लोगों की और समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए लोगों की जिंदगी को बदलने का काम किया है। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान समृद्धि योजना, पीएम आयुष्मान योजना, गरीब कल्याण योजना, उज्ज्वला योजना, ऐसी अनेक योजनाएं देश के अंदर चलाई गई। स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया इतने बड़े संख्या में गरीब हमारी मातृशक्ति के लिए इज्जत घर बनाए गए। आज भी देश के अंदर नई नई योजनाएं लाई जा रही, ड्रोन दीदी योजना हो या लखपति दीदी योजना हो, तमाम योजनाओं को आज देश के अंदर नए सिरे से लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और जब मोदी जी ने कहा, पहला जब मोदी
मोदी जी ने भाषण दिया था, तो पहले भाषण में मोदी जी ने कहा कि देश, हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी, गरीबों के कल्याण के लिए सरकार होगी। तो लोगों ने मजाक उड़ाया था उनके भाषण का, भाइयों बहनों, लेकिन मोदी जी ने जिस दृढ़ता से, जिस परिश्रम से अपने जीवन के, अपने 10 सालों के एक एक पल और एक एक क्षण को देश के लिए समर्पित किया, उसका परिणाम हुआ कि 25 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से बाहर आ गए। भाइयों बहनों, अब मोदी जी ने ऐसे अनेकों काम देश के अंदर ऐतिहासिक फैसले लिए, ऐसे फैसले लिए हैं जिनके बारे में कोई सोचता भी नहीं था, जिनको लोग नामुमकिन कहते थे। नामुमकिन कहते थे कि देश के अंदर कश्मीर से धारा 370 हटेगी। भाइयों बहनों, एक झटके में देश के अंदर कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग हो गया, और कश्मीर के अंदर भी एक निशान, एक विधान और एक प्रधान की परिपाटी पूरे देश के अंदर लागू हो गई, जो कश्मीर के अंदर लागू हुई। 3 तलाक का कानून लागू कर दिया, नागरिकता संशोधन विधेयक सीएए लागू किया। अभी मैं गविया रामनगरा से आ रहा हूँ, बहुत बड़ी संख्या में उस क्षेत्र में हमारे पूर्वी पाकिस्तान, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान होता था, बाद में बांग्लादेश बन गया, वहां बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं। भाइयों बहनों, अभी सतीश प्रताप गाड़ी में बता रहे थे कि यहाँ की जो वोटरों की संख्या है, इस कानून के लागू होते ही सीधे 1 लाख से भी ऊपर चले जाते हैं। बड़ी संख्या में अभी हम लोग चर्चा करते आ रहे थे। इसी प्रकार उधमसिंह नगर में, जहाँ बड़ी संख्या में बांग्लादेश से आए हुए हमारे इस्लामिक भाई बहन रहते हैं, उनको भी तमाम प्रकार के अधिकार मिलने वाले हैं। उनको मकान मिल जाएंगे, उनको सरकार की अन्य सुविधाएं मिल जाएंगी, उनके जीवन में परिवर्तन होने वाला है। और देखिए, पहले देश के अंदर बहुत हमले होते थे, सेना को जवाब देने के लिए आदेश देना पड़ता था। मैं एक सैनिक का लड़का हूं, मैंने देखा है कि सैनिकों को किस पीड़ा से गुजरना पड़ता था, किस घुटन से गुजरना पड़ता था। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब अगर देश के ऊपर हमला होता है, कोई गोली आती है, तो सेना सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है, और गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। भाई बहनों, ये नया भारत बनाने का काम मोदी जी ने किया है। और हम सबके आराध्य देव भगवान श्री राम लंबे समय से कहां निवास कर रहे थे? अयोध्या में, जहां पैदा हुए, टेंट में रहते थे। भाइयों बहनों, उस टेंट से रामलला को मंदिर में ले जाने का काम, महल में ले जाने का काम, और हम सबको नए राम युग का साक्षी होने का अवसर अगर किसी ने दिया है, हमको इस अवसर का साक्षी बनाया है, तो ये अवसर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला। भाइयों बहनों, एक नया राम युग देश के अंदर आया है। ऐसे अनेक काम आज देश के अंदर लगातार हो रहे हैं। भाइयों बहनों, जहां एक समर्पित भाव से मोदी जी काम कर रहे हैं, और जो हमारे विपक्ष में उनकी स्थिति आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। भाइयों बहनों, हमारे सिख भाई बड़ी संख्या में यहाँ आए। अभी भाई प्रविंदर जी बोल रहे थे तो मुझे ध्यान गया, मैं जब भी जाता हूँ तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। भाइयों बहनों, आज हमारी जो सिख समाज है, उसके बीच में दूसरे लोग वोट मांगने भी कैसे आ सकते हैं, जिन्होंने 1984 में जो कत्लेआम हुआ था, किस प्रकार का अन्याय हुआ था, किस प्रकार से लोगों को मजबूरी में जीवन जीने के लिए उन्होंने विवश किया था, मजबूर किया था। आखिर उनसे जवाब पूछना चाहिए कि इतने सालों तक जिनके साथ आप गठबंधन में रहे, इतने सालों तक सरकार में रहे, आपने उनको सजा देने का काम क्यों नहीं किया? भाइयों बहनों, वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति को अपनाया है। इसी प्रकार से करतारपुर कॉरिडोर, जहां दर्शन करने के लिए जाते थे भाइयों बहनों, कितनी मुश्किल होती थी और दर्शन भी नहीं कर पाते थे, वहां पर करतारपुर कॉरिडोर बनाने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अभी परविंदर जी कह रहे थे यहाँ पर कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बात पढ़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह में नाम कहाऊं। भाइयों बहनों, जहां शक्ति होती है उसकी पूजा होती है, लेकिन इस धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, ईमान को बचाने के लिए फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह बाबा किस तरह से दीवारों पर चुन दिए गए, किस प्रकार से उनको विवश किया गया। छोटे छोटे बच्चों को उस उम्र में कैसे उनके ऊपर यातनाएं दी गई, उनके मुंह से निकला कि हम रुक नहीं सकते, हम झुक नहीं सकते, हम ईमान के सच्चे, हम धर्म के सच्चे,
हम गुरु गोविंद सिंह के बच्चे, भाइयों बहनों, उनके इतिहास को देश के सामने रखा नहीं गया, दुनिया के सामने नहीं रखा गया। देखिए मोदी जी ने वीर बाल दिवस पूरे देश के अंदर मनाने की घोषणा करी। ऐसा इतिहास जो हमारा धर्म और संस्कृति के लिए जिन्होंने कुर्बान अपने को कर दिया, क्या पूरे देश के लोगों को बताया नहीं जाना चाहिए? पूरी दुनिया के लोगों को बताया नहीं जाना चाहिए? आखिर क्यों नहीं बताया गया? ये प्रश्न मेरा नहीं है कि मैं यहां बोल रहा हूं, ये प्रश्न हम सबका है और इसका उत्तर भी हम सबको मिलकर खोजना होगा। हम सब लोग अगर मिलकर उत्तर खोजेंगे तो जरूर पता लगेगा कि आखिर गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व आज ही क्यों मनाया जा रहा है, आज ही पूरे भारत सरकार क्यों धूमधाम से मना रही है। गुरु नानक देव जी का, गुरु गोविंद सिंह जी का, हमारे 10वें गुरु का इस प्रकार से आज हर जगह पर सम्मान हो रहा है, धर्म का भी सम्मान हो रहा है, विरासत को भी बढ़ाया जा रहा है, संस्कृति को भी बढ़ाया जा रहा है। वहीं विपक्ष हमेशा सनातन की बात होती है तो सनातन को भी कोसने का काम करते हैं भाइयों बहनों। कहते हैं ये सनातन धर्म कीड़े मकोड़ों की तरह है, मलेरिया, मच्छर, वायरल फीवर है। और गठबंधन के लोग कहते रहते हैं लेकिन एक भी नहीं आता। अखिलेश जी भी कभी कुछ नहीं कहते, राहुल जी भी कुछ नहीं कहते, अर्जुन खड़गे जी भी कुछ नहीं कहते। कोई नेता नहीं बोलता है कि नहीं नहीं भाई ये गलत बात बोल रहे हैं। सब लोग एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।